ओके, तो आप लोग याद रखना, भारत में समय निर्धारण। ओके, ये आपका क्या, आज अपन इसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये अपनी क्लास कौन सी है, सेकंड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, एक भारत का मैप बनाएंगे। ओके, ये कुछ इस तरीके से क्या होगा बच्चे, आपका इंडिया होगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो टाइम होता है वो मेनली किस पर निर्भर करता है बेटा, किस पर निर्भर करता है, आपका जो देशांतर देशांतर। होता उसके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर भारत के देशांतर होंगे, तो ये भारत का कुछ इस तरीके से एरिया होगा। तो सबसे पहले अपन इस साइड का देशांतर देखेंगे, ये, और एक देशांतर आपका ये रहेगा, ये। ओके, अब इस देशांतर की माप कितनी है बेटा, इस देशांतर ये कितनी डिग्री से जाता है, 68 डिग्री 7 मिनट। ओके, और ये कितना जाता है बेटा, 97 डिग्री 25 मिनट। ये जाता है या नहीं जाता, बताओ आप लोग। जी भैया। यस भैया। इतना क्लियर है आप लोगों को सबको, ओके। यस भैया। अब क्या होता है बेटा कि जो भारत होता है, अब देखो भारत के, देखो यहां पर देखो 97 डिग्री पूर्वी देशांतर और 68 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहां देखो कितना सारा गैप है। मतलब अगर अपन इसको मानक रेखा माने तो यहाँ का टाइम देखो कितना डिफरेंस होगा, और यहाँ को टाइम माने तो यहाँ का अगर मानते हैं अपन को तो यहाँ कितना सारा डिफरेंस होगा। तो क्या होता है बेटा कि जो भारत होता है उसमें क्या किया जाता है कि एक ऐसी मानक रेखा तैयार की जाती है जो बिल्कुल बीच से जाती है। कैसे, यहां 68 डिग्री 7 मिनट, यहां 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, ये क्या है, आपकी भारत की देशांतरीय विस्तार है इतना, ठीक है ना। अब यहां से यहां तक देखो गैप कितना है, कितने देशांतर का गैप है यहां से यहां, लगभग में बता दो कितना है, कोई दिक्कत नहीं। 30 डिग्री। लगभग क्या आएगा आपका, 30 डिग्री। ओके, तो क्या होता है कि लगभग आपका क्या होता है, आपका 30 डिग्री। मतलब कि यहां से यहां तक का जो देशांतर का जो विस्तार होगा वो 30 डिग्री का लगभग क्या आएगा, गैप आएगा। मतलब आपके जो 30 देशांतर रेखाएं होंगी वो इसके बीच में आएंगी। तो इसके मध्य में कौन वैल्यू अपन लेंगे, जो दोनों को बराबर बराबर दूरी पर बांटे, मतलब 15-15, ठीक है ना। मतलब ऐसी आपको 15 स्थिति लेनी पड़ेगी यहां से कि 15 यहां पड़े और 15 यहां पड़े, तो 30 हो जाएगा बराबर बराबर, या नहीं होगा, बताओ। तो क्या किया जाता जी है भैया। कि इसको बराबर करने के लिए यहां देखो एक यहां एक राज्य है, देखो राज्यों की भी स्थिति वो बता देता हूं, ठीक है ना। यहां से क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, ये कौन सी रेखा होगी बच्चे आपकी, भारतीय मानक समय रेखा। इसकी माप कितनी होगी बेटा आपकी,
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ओके। ये क्या होगी बच्चे आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब 82.5 डिग्री और 97 मतलब 25 मिनट के बीच में कितने का अंतर होगा? लगभग 15 का आता है, ठीक है ना, लगभग 15 का। और यही बात यहां से देखोगे आप 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 82.5 डिग्री पर अंतर कितना आएगा लगभग बेटा आपका? 15 का आएगा। तो इसको क्या माना गया? मानक समय रेखा। तो साथ में लिख लेना, साथ में नोट डाउन करना कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। या फिर ऐसा लिखना कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। ठीक है ना? भैया एक बार और बोल दीजिए। देखो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। हो गया? जी भैया। जी भैया। ओके। सब लोगों का लिख गया वॉइस? लिख गया? अब लिखना कि यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। लिखना भारतीय मानक साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। लिखना यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य होंगे? पहला राज्य लिखना बेटा आप लोग उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य लिखना बेटा आप मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य आपका आएगा बेटा क्या? छत्तीसगढ़। और चौथा पॉइंट लिखना आप लोग क्या बेटा? उड़ीसा। पांचवा पॉइंट आप लोग लिखना क्या? आंध्र प्रदेश। ओके। ये क्या होंगे बच्चे? आपके 5 राज्य होंगे जिनसे क्या होती है, जो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना है भारत ने, वो 5 राज्यों से होकर क्या हो गुजरती है। ओके। इतनी बात आप लोगों को क्लियर? जी भैया। यस भैया। अब इसमें एक पॉइंट और लिखना। देखो ये तो हो गई आपकी मानक समय रेखा। अब मैंने पिछली क्लास में एक आप लोगों को पॉइंट बताया था कि जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती थी? 8, है कि नहीं? अब लिख लेना यहां पर एक पॉइंट कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
एकमात्र ऐसे राज्य हैं जिससे भारतीय मानक समय रेखा और कौन सी रेखा, कर्क रेखा गुजरती है। तो इसको ड्रॉ कर लो साथ में। ओके, इतनी बात आप लोगों को क्लियर होती है या नहीं? यहां कहीं से आपकी कर्क रेखा जा रही होगी इस तरीके से, कुछ ऐसे, तो वो साथ में मैप में लिख लो आप लोग इस पर, ठीक है ना, अपने रजिस्टर पर इसको नोट कर लो, ठीक है ना। अब मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है ना। अब आप लोग ये बताओ मेरे को, इतनी बात आप लोगों को क्लियर होती है भारतीय मानक समय रेखा तक? बताओ। जी भैया। समय रेखा, यस भैया। ओके, इसके बाद क्या होता है बेटा, अब देखेंगे अपन की ये समय क्लियर है निर्धारण का। माइक ऑफ कर लो जिसका भी ऑन होगा। तो यहां पर अपन देखेंगे टाइम निर्धारण के लिए। देखो क्या होता है कि यूपी में एक जगह पड़ती है, कहां पर, लिखना कि भारत का समय निर्धारण उत्तर प्रदेश के, यहां लिखना मिर्जापुर, ठीक है ना। और देखो कहीं कहीं इलाहाबाद और नैनी भी लिखा रहता है, तो लिख लेना मिर्जापुर, मिर्जापुर से होता है। कहीं कहीं बच्चे आपको क्या मिलेगा, कहीं कहीं आपको इलाहाबाद भी मिलता है और आपको नैनी भी मिलता है, तो साथ में उनको कोष्टक में लिख लेना आप लोग कि इलाहाबाद और नैनी। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको मिर्जापुर को प्राथमिकता देनी है, ठीक है ना। कोई कोई बुक क्या करती है, इलाहाबाद लिख देती है, कहीं नैनी मिल जाता है। और साथ में अगर आपको एग्जाम में अगर तीनों ऑप्शन आते हैं तो आपको मिर्जापुर पर टिक करना है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा मान्यता अपन मिर्जापुर को देते हैं, ठीक है ना। तो ये साथ में लिख लेना, मिर्जापुर आपका यहां कहीं रहेगा, ठीक है ना। इसको साथ में नोट कर लो। अब देखो क्या होता है बच्चे, इतनी कहानी आपकी क्या होती है, आपकी खत्म। अब आती है बात की जो टाइम का निर्धारण होगा वो कैसे। अब देखो क्या है, अपना जो भारत है वो कहाँ स्थित है आपका, पूरब, पूरब साइड स्थित है या नहीं है? जी भैया। अब इतनी तो कहानी क्लियर है कि ग्रीनविच में जितना भी टाइम होगा उससे ज्यादा ही होगा भारत का टाइम, होगा या नहीं होगा, बताओ। जी भैया। कि भाई जितना भी ग्रीनविच में टाइम अगर आपका बज रहा होगा, जितने समय ग्रीनविच में होगा उससे आपका ज्यादा टाइम होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह पूरब में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्योदय है वो पहले आपका हो जाता है कि नहीं। तो यहां दो चीजें याद रखना आप लोग, एक होता है आपका क्या, मानक समय, मानक समय। तो देखो ये क्या होता है, इसको ऐसे करो, भारत, भारत मानक समय, इसी को मानक समय के साथ लिखो हेडिंग में, मानक समय। देखो मानक समय क्या होता है बेटा, एक ऐसा समय, लिखना एक ऐसा समय
एक ऐसा समय जो पूरे देश में, पूरे देश में एक समान हो, एक समान हो। जैसे अभी आपका टाइम कितना हो रहा है, कोई बताए? 6:58। 6:58। और वही अगर मैं पूछूं संदीप अभी टाइम कितना हो रहा है? 6:58। 6:58। तो बात क्या आती है कि जो मानक समय होता है बेटा, वो एक ऐसा समय होता है जो पूरे भारत में या पूरे क्षेत्र में एक सा टाइम होता है। वही बात अगर मैं संदीप से ना पूछकर अगर यहां बैठे किसी व्यक्ति से पूछता तो वो भी इतना ही टाइम बताता, ठीक है ना? तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई कि जो मानक समय होता है वो एक ऐसा समय होता है जो पूरे देश में एक समान हो। अगर आपके यहाँ 6:58 है तो वो दिल्ली में भी उतना ही टाइम होगा, वो यहाँ कन्याकुमारी में भी उतना टाइम होगा, अरुणाचल प्रदेश में भी उतना टाइम होगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये सारे राज्यों में एक सा टाइम होगा। यही बताएगा आपको 6:58। तो मानक समय इज दैट क्लियर आप लोगों को पॉइंट क्या होगा? जी भैया। यस भैया। अब आता है बेटा यस क्या भैया। आपका, अब आता है क्या आपका स्थानीय समय। देखो ये क्या होता है आपका स्थानीय समय, देखो आपका कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना? दरअसल मानक समय को ही यहां पर माना जाता है सही, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है स्थानीय समय को भी गणना की जाती है। तो ये मैं बताता हूं आपको कैसे। अगर मान के चलो कि 82.5 डिग्री में, जैसे आपके यहाँ टाइम कितना है अभी 7 बजे, मान के चलो 7 बज गए, ओके? तो ये पूरे भारत में 7 बजे है, ठीक है ना? यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ 82 डिग्री और यहाँ 97 डिग्री 5 मिनट। अब मैं आपको देता हूं, यहां कहीं मान के चलो कि यहां कहीं आपका क्या है, कलकत्ता, क्या है, कलकत्ता। तो यहां एक इसी से संबंधित एक क्वेश्चन लिखना आप लोग, इसका एग्जांपल मैं देता हूं। अगर भारतीय मानक समय भारतीय मानक समय में सुबह 7 बज रहे हैं, सुबह 7 बजे है, तो कलकत्ता का स्थानीय समय क्या होगा? कलकत्ता, यहां यहां अपन मान लेते हैं कि कलकत्ता, देखो आपका जो 82.5 डिग्री है और कलकत्ता इस साइड है, ठीक है ना? तो इसको मान लेते हैं कि इसकी स्थिति कितनी देशांतर है, 87.5 डिग्री देशांतर है, ओके? क्योंकि 82 के बाद इस साइड 87 आएगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है कि नहीं? मैंने माना है 87, ठीक है ना? क्लियर? पता नहीं है, माना है मैंने, ठीक है ना? तो यहां पर लिखा है समय क्या होगा, कलकत्ता अगर 87.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो यहां बात आती है बच्चे, देखो स्थानीय समय और मानक समय, याद रखना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना? मानक समय जो होगा वो पूरे देश का एक समान होगा। स्थानीय समय की बात करते हैं तो स्थानीय समय कैसे निकाला जाएगा? देखो यहाँ देखो 7 कहाँ बज रहे हैं आपके,
मानक समय रेखा में बज रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप इस साइड जाओगे तो क्या होगा, पूरब साइड के पश्चिम साइड क्या होता था, टाइम घटेगा। घटेगा। और जो पूरब साइड होता है वो क्या होगा बच्चे, आपका टाइम बढ़ेगा। बढ़े। तो इस, हाँ बोलो, एनी डाउट। नो भैया। ओके, तो एक चीज आप लोगों को याद रखना कि जब भी आप पूरब साइड समय की गणना करोगे तो प्लस होगा, और पश्चिम साइड आप क्या करोगे, घटाओगे उतने टाइम को। इतना पता है आपको, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है ना। तो यहां देखो कि भारतीय मानक समय में कितना बज रहा है बेटा, 7 बज रहे हैं आपके सुबह के, ठीक है ना। और जो आपका कोलकाता है, ये 87.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर है कि नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर, टाइम ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ अगर स्थानीय समय कितना है बेटा, स्थानीय समय सॉरी मानक समय कितना है आपका, मानक समय कितना है आपका, 7। AM। ओके, अब बात आती है आपकी कोलकाता की, ठीक है ना। तो कोलकाता की स्थिति अपन ने कहा देखी, इतनी 87.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 और 87.5 में कितने देशांतरों का गैप है, ये 5। 5 देशांतरों का गैप है। जब यहाँ पर 5 देशांतर मतलब 5 डिग्री का अंतर है, और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं बेटा, 4 मिनट। तो 5 डिग्री में कितना आ जाएंगे, 20 मिनट। तो यहाँ का स्थानीय समय क्या होगा आपका बेटा, कितना होगा बताओ। ये 7:20। 7:20 AM। ओके, ये आपका राइट आंसर माना जाता है। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर होती है, तो बताओ जल्दी से। एस भैया। जी भैया। सब लोग मिंटी समझ में आ रहा है बेटा, संदीप, अमित, अंगद। यस भैया। ओके, तो इसको साथ में नोट डाउन कर लेना। ओ वही बात अगर मैं करता बेटा यहाँ किसकी, यहाँ मान के चलो पूरब की बात मैंने की, और यही मान के चलो यहाँ मैं मान लेता किसको, यहाँ मान के चलो आपकी क्या होती है, दिल्ली। क्या होती है आपकी, दिल्ली। तो दिल्ली की मैं देशांतर स्थिति मान के चलता हूं, क्या कि ये 77.5 डिग्री पश्चिम साइड है। तो मतलब पूरब साइड, लेकिन जो अपनी मानक रेखा है उसके पश्चिम साइड है। यहाँ आपका क्या है, दिल्ली। तो यहाँ जो कलकत्ता मैंने लिखाया है उसको लिख लेना आप लोग क्या, दिल्ली, और इसको करो सॉल्व, दिल्ली। हाँ क्या है, हाँ बताओ कितना टाइम आएगा। ये 6:40। हम्म, और कोई, अंगद, अमित, भावना, अंजलि, ज्योति। 6:24 6:24 कैसे आएगा, ओके हाँ 6:24 आएगा आपका, गुड।
6:24 नहीं आएगा संदीप। देखो 82.5 डिग्री आपका क्या है बेटा, जो देशांतर है, पूर्वी देशांतर को अपन ने क्या माना है, माना मानक समय रेखा, ठीक है ना। यहां आपके अगर 7 बज रहे हैं तो इधर टाइम क्या होगा, घटेगा या नहीं घटेगा। तो यहाँ की स्थिति अपन ने देखी कि 77.5 डिग्री क्या है आपका दिल्ली स्थित है पूर्वी देशांतर में, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा कि यहाँ टाइम क्या होगा आपका, घटेगा या नहीं घटेगा। तो यहाँ गैप कितने का है बताओ। भैया 5 देशांतर। 5 डिग्री देशांतर का है। जब 5 डिग्री देशांतर का आपको गैप मिलता है तो कितने मिनट का गैप होगा भैया 20 आपका, मिनट का। 20 मिनट का। जब 20 मिनट का गैप होगा तो टाइम इस साइड कम होगा, तो टाइम कम होगा तो इससे 20 मिनट अपन घटाएंगे तो 6:40 मिनट। ये आपका क्या होगा, आपका यहाँ का स्थानीय समय। हाँ संदीप, कहाँ मिस्टेक कर दिया आपने अंगद। भैया इस साइड का निकाल दिया था, ये 68 डिग्री वाले का और ये 77 बीच का। ओ अच्छा, कोई बात। देखो क्या है, आपको जो समय का निर्धारण करना है वो आपके बिल्कुल मानक समय को करना है देखते हुए, ठीक है ना। आपको इससे और इससे कोई बोर्ड नहीं है, आपको केवल 82.5 डिग्री से मतलब है, ठीक है ना। अब बात यही आती बेटा कि यहाँ स्थानीय समय ना पूछकर क्या पूछता, देखो क्या पूछता। आधी। यहाँ 1 मिनट, एक और आंसर लिखो आप क्या। तो ये क्या होता है, आपको स्थानीय समय का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है ना। अब इसमें एक दो सवाल और मैं कराता हूं इसको, ठीक है ना। यहां आप लिखना, अगर दिल्ली का स्थानीय समय, स्थानीय समय, स्थानीय समय आपका क्या है, तो यस इसको इस तरीके से ड्रॉ करो। अगर दिल्ली 77.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है तो वहां का स्थानीय समय सुबह 7 बजे है। तो भारत का मानक समय क्या होगा, इसको करो। अगर आपसे मानक समय पूछा जाता है कि भारत का मानक समय क्या है, तो जितना आपका भारतीय मानक रेखा समय बताएगी वो पूरे भारत का होगा। लेकिन समय भी दो प्रकार के होते हैं, एक मानक समय और एक स्थानीय समय। तो यहां पूछी जा रही है बात किसकी, आपकी मानक समय की। तो मानक समय को बताओ कितना होगा टाइम आपका। हो गया। नहीं हुआ।
देखो इसको देखो, सात बीस। दिल्ली का 7 टाइम बीस। बता रहा बेटा, कितना बता रहा, 7 बजे, ठीक है ना। अब अपना जो टाइम यहाँ पर है वो 7 बजे है, स्थानीय टाइम, वहां का लोकल समय है। तो इसको सॉल्व करेंगे, स्थानीय समय कितना आ रहा है बेटा आपका, 7 बजे। ओके, इतना आपका स्थानीय टाइम में है। अब ये इसके पूरब साइड है ना, मानक रेखा इसके पूरब में है, तो क्या होगा, उतना टाइम जुड़ेगा जितने का अंतर होगा। अंतर कितने का है, 5 डिग्री का। ओके, तो यहां लिखोगे आप मानक समय, कितना आएगा आपका, 7:20। ओके, 7:20 है, ये आपका टाइम इधर का आ जाएगा। ओके, अब ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मानक समय और स्थानीय समय को अच्छे तरीके से समझना। ओके, अमित, संदीप, भावना, ज्योति। यस भैया। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, रफ करता हूँ, ठीक है ना। अब बात आती है कि बच्चे की जो विश्व है उसमें भारत का समय क्या है, मतलब भारत कितने समय आगे है, ठीक है ना, कितने देशों से। तो वो अपन इसको क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। देखो यहां पर अपन ने मानक समय रेखा किसको माना है बेटा बताओ, अपन ने भारतीय मानक समय रेखा किसको माना है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इतना बोलना है आपको, ठीक है ना। तो यहां क्या होगा कि जैसे मान के चलो आपका क्या होता है, जैसे मान के चलो ये आपका क्या है, पृथ्वी है, ठीक है ना। यहां क्या है बच्चे आपका, अमेरिका है। ओके, ठीक है ना। और यहां मान के चलो आपका क्या है, यूरोप। यूरोप में मान के चलो आपका जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो क्या है, दरअसल ऐसी है, ठीक है ना। 0 डिग्री आपकी देशांतर रेखा है, ठीक है ना। 0 डिग्री देशांतर के जो इस साइड, यहाँ आपका क्या है बेटा, आपका एक देश है जिसका नाम है जापान। तो पूरब साइड ये हो गया, तो जापान के साथ लिखना एक पॉइंट, जापान को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। लिखो, जापान को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। जापान को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है, लिखना, क्योंकि यहां पर पृथ्वी में सबसे पहले सूर्योदय होता है। लिखना, यहां पर पृथ्वी में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। लिख गया, यस भैया। यस भैया। देखो एक चीज बताइए कि जो पूरब के देश होंगे उनमें क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्या होता है, पहले उदय होता है। जब यहाँ पर बच्चे सूर्य पहले उदय होगा तो सूर्य भी तो अस्त पहले होगा या नहीं होगा, बताओ। जी भैया। तो इसको याद रखना कि जिस जगह पर क्या होता है, सूर्य पहले उदय होता है तो अस्त भी वहां पहले होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जो आपके पूरब के देश होंगे वो उनमें टाइम क्या होगा, आपका बढ़ेगा, और जो पश्चिम में देश होंगे क्या होगा, टाइम वहां पर घटेगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा समझना, यहाँ एक स्थिति देखना आप लोग, यहाँ कितना है 97 डिग्री 25 मिनट, और यहाँ कितना है 68 डिग्री 7 मिनट। आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत के स्थानीय समय में अंतर कितना
कितने मिनट का है या कितने घंटे का है, ठीक है ना। भारत के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। ये कैसे आया, किसी को आया समझ में? 2 घंटे का अंतर कैसे आया, कैसे आया कोई? हाँ अमित आपने बोला है, अंगद भैया इन आप दोनों के बताओ। बीच में 30 डिग्री का अंतर है। गुड, बहुत अच्छे। और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ओके गुड गुड, बहुत अच्छे। माइक ऑफ कर लो आप। ओके, बस यही बात मैं आपको पूछना चाहता था कि ये 2 घंटे का अंतर दरअसल कैसे आता है। देखो, स्थानीय समय होता है वहां का लोकल टाइम, यहाँ का और यहाँ का कितना होगा बेटा, यहाँ और यहाँ का। देखो, अपन को टाइम अंतर के लिए किस पर डिपेंड होना पड़ता है, पूर्णतः देशांतरों पर निर्भर होना पड़ता है। तो दोनों के बीच देशांतरों में कितने का अंतर है, लगभग 30 डिग्री का। जब लगभग 30 डिग्री का अंतर है तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री में 120 मिनट आएगा। जब 120 मिनट आता है तो क्या होगा इसका, 120 मिनट बराबर 2 घंटे। तो यहां पर स्थानीय समय में आपका 2 घंटे का अंतर आएगा, ठीक है ना। ओके, अब इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं। मान के चलो कि आपका जीएमटी, जिसको मैंने बताया था, क्या है जीएमटी, ग्रीन विच मीन टाइम। अगर जीएमटी में दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, जीएमटी कहां है, मेनली आपका इंग्लैंड में। ओके, तो इसको लिख लेना, बज रहे हैं, तो भारत का मानक समय क्या होगा, कोई बताएगा? भैया 2 बजेंगे। और कोई बताओ जल्दी से। और स्टूडेंट, संदीप, अमित, भावना, लक्ष्मी, ज्योति, मिंटी, आ रहा है मिंटी समझ में? हेलो संदीप, आ गया आंसर? और रेणुका करो, उसको दोबारा करो, भी गलत है आपका आंसर। देखो जल्दी से करो। आया किसी का? अंगद, 5:28। थोड़ा सा और सुधारो। आ तो रहे हो आप, सही आ गए हैं। देखो इसको थोड़ा सा समझना। देखो अपन को क्या होनी चाहिए, पहले तो उस जगह की देशांतर स्थिति आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ओके, अब आपको क्या है कि यहाँ पर भारत की देशांतर स्थिति क्या है, अपन ने जो मानक समय रेखा माना है वो कितना माना है भारत को, भारत की जो 82.5। मानक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ओके, इतना आपको याद रखना है, पूर्वी देशांतर। अब क्या होता है बेटा आपका कि 12 तो बज रहे हैं आपके जीएमटी में,
12 बज रहे हैं। ओके, अब अपन को देखना है कि भारत का मानक समय आपको क्या दिखाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या है, देखो क्या है इसको देखो। 15 डिग्री में आपका कितना होता था बेटा? 15 भैया डिग्री में आप 60 मिनट आते थे। 1 घंटा 8 मिनट। 15 डिग्री में आपके कितने आते थे बेटा? 15 डिग्री में आपका 60 मिनट आता था। ओके, अब 15 डिग्री में 60 मिनट आते हैं आपके, तो यहां पर अपन क्या करते हैं, जैसे 82 डिग्री है यहां पर, तो पहले अपन 15 डिग्री, तो सीधे अपन इसको क्या कर सकते हैं, अपन 15 अपना 75, तो 75 डिग्री में आपका कितना मिनट आ जाएंगे यहां पर बेटा? 5 घंटे आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? जी भैया। 75 डिग्री में आपके 5 घंटे आ गए, ठीक है ना। अब यहां पर कितने डिग्री बचे और बेटा शेष? 7.5 डिग्री। तो 15 डिग्री में 60 मिनट होते थे, 60 मिनट, तो 7.5 डिग्री में कितने मिनट और होंगे? भैया 28 मिनट। 28 कैसे होंगे? 30 ना होंगे? 30 30 30 मिनट। 30 होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? 7.5 डिग्री में और मिला के आपके कितने हो जाएंगे? 7.5 डिग्री में आपके कितने हो जाएंगे बेटा? 30 मिनट। या फिर अगर ये आपको चीज समझ में नहीं आती तो ऐसा करो, इसको 82.5 डिग्री आपको दिया है। ओके, तो इतना पहले आप लोग कर लो कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो यहां पर 82.5 डिग्री ना लेकर पहले इसको 82 ले लो। तो 82 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना होगा? 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 328 डिग्री, 328 मिनट, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है? आता है। इसके बाद जो आधा डिग्री बचा है आपका, आधा और मिला दो तो 1 डिग्री हो जाता है, लेकिन 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो आधी डिग्री में कितना मिनट होगा? 2 मिनट। 2 मिनट। और जोड़ दोगे, ठीक है ना, तो 330 मिनट आ जाएगा। अब इसको घंटे में चेंज करो बेटा, 330 मिनट को सीधे सीधे आपने 5 घंटे तो ये हो गए, 5 घंटे 30 मिनट, ये आपका क्या होगा? ये आपका टाइम। मतलब कि जो पूर्वी देशांतर है भारत, 82.5 डिग्री जो मानक रेखा टाइम माना है अपन ने, तो भारत में उस टाइम पर समय कितना होगा बेटा? 5:30। 5:30 क्या होगा आपका? PM। ये आपका क्या होगा? इंडिया का टाइम होगा। तो अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि अभी आपके 7:26 है, ठीक है ना। तो इंग्लैंड में आप लोग अभी टाइम देखोगे तो क्या बताएगा आप लोगों को? टाइम 1 बजकर आपका 56 टाइम वहां का बताएगा, ठीक है ना। मतलब कि जो GMT में या इंग्लैंड में जो भी टाइम होगा, 5.5 घंटा क्या होगा बच्चे आपका? भारत क्या होगा आपका? आगे होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल निकाल लेना। मैं आपको कुछ पड़ोसी, ये क्लियर हुआ सब लोगों को? बताओ जल्दी से। जी भैया। ज्योति, देखो इसको रिवाइज कर लेना, यह कठिन कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपके इंडिया का टाइम। अब देखो क्या होता है कि जो अपन के पड़ोसी देश हैं उनमें टाइम का अंतर कितना है आपके, ठीक है ना। जैसे मान के चलो आपके भारत में क्या होता है, भारत का समय मान लें कि दोपहर दोपहर के 12 बजे है। ये आपने क्या किया है? भारत का समय मान लिया है, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्या समय होगा।
ओके, पहला। दूसरा आपका क्या होगा बच्चे, आपका चीन में क्या समय होगा आपका, अफगान में क्या समय होगा आपका, अफगानिस्तान में क्या समय होगा आपका, ठीक है ना। थर्ड आता है बच्चे आपका क्या, बांग्लादेश में टाइम क्या होगा। फिर आता है आपका क्या, नेपाल में क्या टाइम होगा। इसके बाद आता है बच्चे भूटान में क्या टाइम होगा, म्यांमार में क्या टाइम होगा, ओके, श्रीलंका में क्या टाइम होगा आपका। ये क्या है आपके कुछ पड़ोसी देश, अपन ने क्या किए हैं, इनको माना है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान की बात करें अपन बेटा, तो पाकिस्तान में देखो क्या है, पाकिस्तान कहाँ स्थित है भारत के, पश्चिम में। पश्चिम में। तो टाइम यहाँ ज्यादा होगा या कम होगा भारत से, कम होगा। कम होगा। तो कितना कम होगा, तो वहां की अपन का जो देशांतर हमने जो माना है पाकिस्तान ने, वो उसको अपन देखेंगे। तो मेनली टाइम का अंतर देखो, यहाँ पर अगर 12 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में 11:30 AM होते हैं। अगर आपके यहाँ 12 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में उस समय 11:30 बज रहे होंगे सुबह की। अब बात आती है बेटा चीन की, तो चीन का देखो क्या है, चीन आपका कहाँ स्थित है, इधर इधर कहीं है ना चीन, आपका इधर कहीं चीन है। तो चीन का जो टाइम होता है वो भारत से क्या होता है बच्चे, कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। सही, ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा आपका, 2.5 घंटे आपके भारत से ज्यादा है। वही बात आती है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान का बताओ कितना कम है। देखो पाकिस्तान आपका यहाँ हो गया, तो 11:30 तो हो गए, क्लियर है। अब यहाँ पर आपका क्या है, अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान का टाइम होता है जो कितना होता है बच्चे, 11 AM का, ये टाइम होता है आपके अफगानिस्तान का। वही बात आती है आपकी किसकी बेटा, बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में जो टाइम होता है वो आपका कितना होता है, आधा घंटा एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि बांग्लादेश आपका इधर है। तो 12:30 PM। नेपाल की बात करें तो नेपाल का क्या होगा बेटा, नेपाल का दरअसल क्या होता है, नेपाल आपका यहाँ पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है नेपाल का टाइम उस समय पर 12:15 PM। वही बात अपन भूटान की करें तो भूटान आपका यहाँ है, तो 12:30 PM होता है इधर का टाइम। वही बात अगर अपन म्यांमार की करते हैं तो म्यांमार में क्या है बेटा, आपका म्यांमार यहाँ पर है कि नहीं। तो लगभग जो 1 घंटे का अंतर आता है, तो यहाँ कितना टाइम होगा, 1 PM। श्रीलंका और भारत का टाइम सेम होता है बेटा, ठीक है ना। श्रीलंका और भारत का टाइम बिल्कुल सेम होता है आपका। तो ये कुछ आपके क्या थे बच्चे, पड़ोसी देशों का जो टाइम जोन था वो आपका ये था। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर होती है। इनका कुछ देखो मानक मानक रेखा होगी इनकी, वो अपन देखेंगे, लेकिन मेनली जो टाइम का अंतर है वो अपन ने यहाँ इसको कवर कर लिया, ओके। लेकिन याद रखना कि भारत का जो टाइम है वो GMT से कितना ज्यादा है बेटा, भारत का जो टाइम है वो GMT से कितना ज्यादा है। GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब इंग्लैंड 5.5 घंटे। भैया 5 घंटे। 5.5 घंटे। 5.5 घंटे आगे है। मतलब अगर वहां पर अगर दोपहर के 1 बज रहे होंगे तो अपने इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा, 6:30 शाम, ओके। ये क्या आपका मानक समय खत्म, इतनी सी स्टोरी। अब आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना। नो भैया। ओके, अब आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है ना।